हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज आपको मैं एक नया टॉपिक पढ़ाता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है रिलेशन between electric field and potential। इस टॉपिक को शुरू करना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये क्या होता है? आइए जरा पहले इसके बेसिक को थोड़ा समझते हैं। हम लोग अभी तक पढ़े क्या? चैप्टर 2 में हम लोग, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं कोई पॉइंट चार्ज है Q, यहां से R दूरी पर कोई पॉइंट अगर P हो तो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R²। याद है आपको ये बात? ठीक है। अभी सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लिए हम लोगों ने सीखा कि Q डिस्टेंस से कोई पॉइंट चार्ज है Q, यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा? इसके लिए पोटेंशियल KQ/R होगा। अच्छी बात है, ये फॉर्मूला आपको याद है, आपको ध्यान में है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशनशिप निकालने का सबसे आसान और बेहतर तरीका है कि आप क्या करते हैं ना, फॉर्मूला लिख के रेशियो ले लेते हैं, नहीं क्या? आइए लेते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर KQ/R² एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू KQ/R। टेकिंग रेशियो, अनुपात ले लेते हैं हम लोग। अनुपात लेंगे तो क्या सब होगा? KQ तो पहले ही कट जाएगा, एक R से R भी चला गया, तो E बराबर क्या लिख सकते हैं? V/R, या लिख सकते हैं V इक्वल टू ER। अब कुछ बेसिक बात को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। पोटेंशियल क्या है? स्केलर है। ये R क्या है यहाँ पे? ये R पोजीशन है किसका? पॉइंट P का। पॉइंट चार्ज Q से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। तो दो वेक्टर आ गया, E और R, दोनों का कौन सा गुना करेंगे जो स्केलर रहेगा? डॉट प्रोडक्ट। तो E.R करते हैं और कहते हैं दैट इज द, अभी और बताना है इसमें, दैट इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर gives the value of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू देगा। चलिए, ये तो हो गया एक बात। कॉन्सेप्ट है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। 4 पॉइंट में एक बात आप लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कैसे मान ले आपकी बात को सर? लिखने से थोड़े होगा। बिल्कुल सही। तो देख लो भाई, मान लेते कोई पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर बढ़ रहा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, अलग अलग डिस्टेंस है। तो 1 मीटर पर पोटेंशियल क्या होगा?
के क्यू बाई 1, 2 मीटर पर क्या होगा के क्यू बाई 2, 3 मीटर पर क्या होगा के क्यू बाई 3। तो घट रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, घट रहा है। 1 मीटर पर ज्यादा था, 2 मीटर पर आधा हो गया, 3 मीटर पर 1/3 हो गया, और आगे बढ़ेंगे 1/4 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से वैल्यू क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो अगर घटेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस का साइन लिए हुए हैं, ये तो काम करेगा नहीं, तो इसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग कैरी नहीं करते, ई डॉट आर लिख देते हैं और तब कहते हैं 10 भी बराबर ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपना कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। सिग्निफिकेंस किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो हम लोग हमेशा जब भी किसी पॉइंट को लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एंड इन्फिनिटी, तो भी आपका जेन्युइनली क्या है, डेल्टा भी है। भी क्या है, डेल्टा भी है। और आर क्या है, चेंज इन पोजीशन है, तो डेल्टा भी कितना आता है, माइनस ई डेल्टा आर। ये हुआ आपका फॉर्मूला, ई पर तीर लगाएंगे और डेल्टा आर पर तीर लगाएंगे, तो डेल्टा भी आपका फॉर्मूला बन के आता है माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अगर इसको तोड़ा जाए तो और करके कह सकते हैं डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, कॉस को हटाएंगे तो कॉस, डॉट को हटाएंगे तो कॉस लगाएंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डेल्टा आर। ई और डेल्टा आर के बीच का क्या होता है, ये एंगल होता है। बात को समझ में आया, कुछ कुछ तो समझे सर। बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकालना था, दोनों का फॉर्मूला लिख के अनुपात ले लिए। अनुपात लेने से एक आइडिया लग गया कि ओ भी इक्वल टू होता है ई आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर भी है, तो बीच में डॉट लगा होगा, डॉट लगा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसका वैल्यू देता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू देता है। चलिए बात ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि along the direction of field इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जो जो बढ़ेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने की वजह से हम लोग क्या लगा दिए उसी फॉर्मूला में, ई डॉट आर वाला में माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए। ये भी बात ठीक है, क्योंकि फील्ड का वैल्यू तो सॉरी पोटेंशियल का वैल्यू फील्ड के अलाउंग डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस लगा दिया, लगा दिया गया, लग गया, अच्छी बात है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड द गिवन पॉइंट। ये डिफिनेशन आपको अपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में अच्छे से समझा के बताया है। अगर आप नहीं देखे तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप इस चीज को देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि दिए गए पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो हम लोग आमतौर पर भी नहीं लेके डेल्टा भी लेते हैं। डेल्टा भी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा भी लेंगे तो डेल्टा आर कर देते ना, डेल्टा आर तो है ही। तो ई माइनस ई डॉट डेल्टा आर, जो कि दो पॉइंट के बीच लेंगे, हो सकता है डेल्टा आर में एक आर हो और दूसरा इन्फिनिटी हो। आपको याद होगा भी माइनस भी इन्फिनिटी किया करते थे ना, तो फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/, इन्फिनिटी से लेके दिए गए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हुआ करता था, इसलिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। माइनस ई डेल्टा आर, डॉट को हटाएंगे तो कॉस, अगर एंगल वगैरह दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के बीच का, अगर एंगल दिया होगा, हम दिखाते हैं एग्जांपल से, तो हम लोग वहां पे कॉस थीटा लगा के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 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 इसको न्यूमेरिकल वाइज अगर बांटा जाए तो दो प्रकार से है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है
नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो हम लोग बात पहले कर लेते हैं फॉर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं अपने पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, और इसके अंदर हम लोग कोई एक स्क्वायर डाल देते हैं। कोई स्क्वायर है, अच्छी बात है, नाम दे दिया गया ए बी सी डी, प्रत्येक का साइड 1 मीटर हो सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड वी ए माइनस वी बी, कोई भी रैंडम निकाल सकते हैं, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी, वी डी माइनस वी ए, एक डायगोनल का भी लेते हैं, वी डायगोनल अगर लेते हैं तो भी, चलिए ए माइनस बी सी कर देते हैं, कोई भी रैंडम निकाल सकते हैं इसमें। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए देखा जाए। तो फॉर्मूला तो यही आपका ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना, तो कॉस 0 डिग्री लगाते हैं, कॉस 0 डिग्री। ई का वैल्यू मान लेते हैं, ई दिया हुआ है आपका 10 न्यूटन पर कूलम। तो ई का वैल्यू कितना आ गया 10, डेल्टा आर कितना लेंगे 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, ये आ गया आपका 10 वोल्ट, ठीक, 10 वोल्ट आ गया। अब जरा ये सोचिए ए का वैल्यू बड़ा कि बी का वैल्यू बड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ेंगे, यहां आपका ए से बड़ा होगा बी का वैल्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा पॉजिटिव में, वी ए माइनस वी बी है, तो 10 वोल्ट आंसर ये हो गया आपका। कम में ज्यादा घटाया तो माइनस होगा ना भाई, माइनस में -10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी में से सी को हटाते हैं, बी सी, यहां भी ई डेल्टा आर कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो कॉस 90 हो गया आपका 0। सी डी ई डेल्टा आर कॉस 0 डिग्री, ई का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं ना, फिर सीधा वैल्यू डालते हैं, ई का वैल्यू 10, डेल्टा आर का वैल्यू 1, ये 1 मीटर है ना, कॉस 180 डिग्री -10। अब सी का वैल्यू ज्यादा कि डी का वैल्यू ज्यादा, तो सी का वैल्यू ज्यादा, सी का वैल्यू ज्यादा है तो वीसी माइनस वीडी कितना हो जाएगा, वीसी माइनस वीडी -10 वोल्ट। इसका ही माइनस क्या है, रुकिए रुकिए, ए से बी, ए का कम में से बेसी घटेगा, कम में से ज्यादा घटेगा तो माइनस में आएगा, ज्यादा में से कम घटा है तो प्लस में आएगा। तो छोड़िए एक काम करते हैं, कॉस 0 डिग्री लेते हैं और अंदाज से सी का वैल्यू ज्यादा है, डी का वैल्यू कम है, तो 10 वोल्ट लगा दिए। डी से ए यहां भी 90 डिग्री का है, देख सकते हैं, तो 10 गुना 1 गुना कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो बात खत्म हो गया। ए से सी है डायगोनल आपका, ये तो 45 डिग्री एंगल पर होगा, तो 10 गुना 1 गुना कॉस 45 डिग्री, 10 गुना 1 गुना कॉस 45 1/√2, तो 10/√2 वोल्ट, प्लस में कि माइनस में, सी का वैल्यू ज्यादा है, सी का वैल्यू ज्यादा है तो कम में से ज्यादा घटेगा, ये तो यहां लगा देंगे माइनस में। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम, एक दो क्वेश्चन और देखिएगा तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये डेल्टा ध्यान रखना और देखना कि फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटता है, ये बात आपको याद रखना है बस। इसके अलावा फिलहाल इस टाइप का सवाल बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम्ब का, और इसके अंदर कोई एक ट्रायंगल है,
ए बी एंड सी, कोई ट्रायंगल, अच्छी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, वी ए माइनस वी बी कितना होगा बताइए। तो ई डेल्टा आर कॉस, पैरेलल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है भी, तो 0 डिग्री। ई का वैल्यू 20, अच्छा इसका मान लेते हैं 2 मीटर है, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 मीटर है, तो 2 कितना हो जाएगा 40। ए से बी जा रहे हैं ना हम लोग, ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस -40 वोल्ट। इसी प्रकार से कोई बोल देगा नहीं वो वी ए माइनस वी सी बताइए, उल्टा, अच्छा चलिए ठीक है, इसमें वी माइनस वी ए कहेंगे तो प्लस में आ जाएगा, पीछे की तरफ आया था ना प्लस में, वहां पे 10 वोल्ट। वी ए माइनस वी सी करते हैं तो यहां भी ई डेल्टा आर कॉस 60 डिग्री, 20 इंटू 2 कॉस 60, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 20 वोल्ट। अब प्लस में कि माइनस में, ए ज्यादा है सी कम है, तो ज्यादा में से कम घटा ना, ज्यादा में से कम घटेगा, अरे उल्टा लगा रहे हैं भाई, उल्टा लगा रहे हैं, ज्यादा में से कम घटेगा तो ये प्लस में आएगा, सॉरी ज्यादा ए है, ए का पोटेंशियल गलत हो गया एनालिसिस, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो ए का ज्यादा में से कम तो 10 वोल्ट, ये 0 डिग्री होगा। डी का ज्यादा है सी का कम है, अब इसका हो जाएगा -10, ये खत्म। ए सी, ए का ज्यादा है सी का कम है, तो ये भी प्लस में आपका आएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा उसको, थोड़ा सा हो जाता है ना बहुत दिन पर नंबर पे बनाने पे, चलिए ठीक। ए से बी, ए का ज्यादा है सी का सॉरी बी का कम है, तो ज्यादा में से कम होगा तो प्लस में। ए सी, ए से लेके सी, ई डेल्टा 20 वोल्ट, ए ज्यादा है सी कम है तो प्लस 20 वोल्ट। अब यहां से हम लोग निकालते हैं वीबी माइनस वीसी उल्टा करके, तो ई डेल्टा आर यहां भी कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ई कितना 20, डेल्टा आर कितना 2 कॉस 60, 1/2, ये भी 20 आया, 20 वोल्ट, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो बी का कम है सी का ज्यादा है, अभी बी का कम है सी का ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो अब हो जाएगा माइनस में, ये आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करके निकालते हैं। और भी एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में आ रहा है, ध्यान में अब आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ना कोई प्लेट है, चार्ज ए है बी है, इसका है 20 वोल्ट, बीच का सेपरेशन दिया गया है 2 मीटर, तो कहता है पोटेंशियल एट बी बताइए, बी का पोटेंशियल, ऑप्शन दे दिया है 20 वोल्ट, 0 वोल्ट, 40 वोल्ट, नन, ए बी सी डी। कैसे बनाएंगे, कितना वोल्ट होगा, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी क्या लिखते हैं, ई डेल्टा आर, प्लस प्लेट है माइनस प्लेट है, प्लस से माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, प्लस से माइनस, तो कॉस कितना हो जाएगा अभी 0 डिग्री। ई का वैल्यू मान लेते, ई का वैल्यू दिया हुआ है ई बराबर 20 न्यूटन पर कूलम, तो 20 डेल्टा का वैल्यू 2 कॉस 0, 20 दूना 40 हो गया, 40 वोल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मूव करेंगे तो -40 वोल्ट, लेकिन नहीं, देखिए कैसे होगा, यहां डेल्टा भी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, वी ए का वैल्यू 20 माइनस वी बी इक्वल टू 40, इसको उधर ले गए तो वी बी बराबर कितना हो जाएगा, 40 इधर आएगा, वी बी उधर जाएगा, तो 20 माइनस 40 -20 वोल्ट, तो नन वाले में टिक लगाएंगे, इसी में अगर ये माइनस रहता है तो माइनस वाला में टिक लगता है, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करके न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तब, ठीक है।
अब इन सबको मिटा दे, समझ में आया सारा बात? ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। मिटाने के बाद हम लोग सेकेंड टाइप का रिलेशनशिप देखते हैं। सेकेंड टाइप का रिलेशनशिप है इन डिफरेंशियल फॉर्म। इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे, आइए देख लीजिए। सिंस v बराबर क्या लिखते हैं, q बाई के क्यू बाई आर। अब यहां होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर के रेस्पेक्ट में हम लोग यहां पे क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dv बटा डी आर इज इक्वल टू के, क्यू कांस्टेंट है, आर चला जाएगा बटा के ऊपर, तो डी आर का पावर -1 डी आर। dv बटा डी आर, पावर से गुना करना तो पावर -1 आ गया, के क्यू पावर से गुना करना है, पावर 1 घटाना है, तो 1 माइनस कर दिए, तो dv बटा डी आर कितना आ गया, -q बटा के नीचे ले आएंगे तो आर का स्क्वायर। ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो dv बटा डी आर क्या लिखते हैं, -e, और E बराबर लिख सकते हैं -dv बटा डी आर। ये रिलेशनशिप सब काम देगा, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में है तो ऑलवेज ट्रू है। और dv बराबर -e डी आर, डॉट लगा देंगे, यही तो था, डेल्टा वाला डी हो गया, डेल्टा वाला क्या हो गया, डेल्टा वाला डी हो गया, dv इक्वल टू -e डॉट डी आर। ये आपका आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में होगा तो ऑलवेज ट्रू, डिफरेंशियल फॉर्म में होगा तो ऑलवेज ट्रू, ये आपका ऑलवेज ट्रू है। तो यहां से कुछ कुछ बात कह सकते हैं इस रिलेशनशिप को, अगर लैंग्वेज एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। ये आपको अगर पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो इसी को बताना है, ठीक ना। अब यहां से हम लोग इस चीज को समझते हैं कि लैंग्वेज में क्या लिखेंगे इसका। इसका मतलब ये हुआ, डीवी बटा डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डीवी बटा डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम लोग कह सकते हैं दस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, thus the value of electric field at a point is equal to the negative potential gradient at that point। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बराबर होता है, किसके, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ये बात हो गया। इसके अलावा जब ये माइनस में आया है, तो डेरिवेशन में माइनस में आया, इसलिए माइनस वहां भी लगाए थे हम लोग। यहां से भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या निकल के आता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट्स in a direction where the potential is decreases with maximum rate। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में शिफ्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा लगाते हैं ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में शिफ्ट करेगा जिधर पोटेंशियल तेजी से घट रहा हो। उलट के बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। यही बात तो बता रहे हैं ना उसमें से, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में शिफ्ट कर जाता है जिधर पोटेंशियल तेजी से घट रहा हो। तो आगे की ओर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, जैसे यहां पर मान लेते हैं V1 है, यहां मान लेते हैं V2 है, तो कौन बड़ा, V1 बड़ा V2 से कि V2 बड़ा V1 से। तो पीछे है ना ये V1 इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, पीछे का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होता है। ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करने से पोटेंशियल घटता है, या यूं कह सकते हैं कि जिधर पोटेंशियल घट रहा हो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होता है। दोनों बात कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक कौन बात,
इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। उलट के बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उधर होता है जिधर पोटेंशियल तेजी से घट रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को हमेशा कैरी करके रखते हैं। इसी में अगर आप देख सकते हैं, इन प्रोजेक्शन फॉर्म, प्रोजेक्शन फॉर्म में अगर लिखना हो तो प्रोजेक्शन फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप के कैप। तो आपको तो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस, और कहीं कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर आर का। तो सिंस वेक्टर E बराबर लिख सकते हैं ना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड डेल्टा आर कितना हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस प्लस हाँ वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से। तो डेल्टा भी क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ई डेल्टा आर। डेल्टा भी क्या हो जाएगा फिर, ई का वैल्यू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक। डॉट आर के लिए लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा भी इज इक्वल टू ई एक्स एक्स प्लस आई वाले का गुना आई से होता है ना डॉट में, याद है, आई वाले का गुना आई से होता है डॉट प्रोडक्ट वाले में। तो ई एक्स का गुना एक्स से, ई वाई का गुना वाई से, ई जेड का गुना के से, के नहीं सॉरी जेड से, जेड से। इसी में अगर बोला जाए इन डिफरेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म में जो भी किए हम लोग, तो डिफरेंशियल फॉर्म में तो डी लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर से मिटाते हैं ना, इधर से मिटा देते हैं। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म आप देख सकते हैं इसमें, इन डिफरेंशियल फॉर्म डी भी कितना हो जाएगा, माइनस छूट रहा है सर, माइनस, माइनस सब के साथ लगा रहेगा। तो ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, कोई दिक्कत। डिफरेंशियल फॉर्म में डी भी पोजीशन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कांस्टेंट ले लेंगे छोटे से एलिमेंट के लिए, तनिका दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू करेगा थोड़ा सा दूर में तो कांस्टेंट रहता है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए अलग अलग एक्सिस से ऐसा कर दिया, ठीक बात है। अब यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, 10 ई एक्स इज इक्वल टू माइनस, अच्छा अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं, ये काम हुआ ना, यहां से भी कर सकते हैं, इफ नहीं सीधा लिखते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एंड जेड क्या होगा, कांस्टेंट, वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जीरो, ये भी जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ई एक्स कितना आ गया, माइनस डीवी बटा डी एक्स, माइनस डीवी बटा डी एक्स। अब चूंकि ये काम तो हम लोग पार्शियल कर रहे हैं, एक साथ डिफरेंशिएट तो किए नहीं, बारी बारी से करेंगे, कभी एक्स के साथ, कभी वाई के साथ, कभी जेड के साथ। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डेवा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, माइनस डेवा भी बटा डेवा एक्स। और इसी पैटर्न से अगर वाई एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएट करेंगे तो ई वाई कितना हो जाएगा, माइनस डेवा भी बटा डेवा वाई, एंड ई जेड क्या हो जाएगा, माइनस डेवा भी बटा डेवा जेड। तो अलग अलग एक्सिस के रूप में आपको यहां से डिफरेंशिएट करके निकालते हैं।
और निकालने के बाद क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पे डाल देते हैं। तो कह सकते हैं क्या, 10 वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो वेक्टर ई हो गया माइनस डेभा वी बाई डेभा एक्स आई कैप माइनस डेभा वी बटा डेभा वाई जे कैप माइनस डेभा वी बटा डेभा जेड के कैप। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं। जो ही कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, डेभा बटा डेभा एक्स आई कैप डेभा बटा डेभा वाई जे कैप डेभा बटा डेभा जेड के कैप। इस पूरे के जगह पे एक सिंबल का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर। तो निगेटिव इस तरीके से दिखाते हैं, उल्टा त्रिभुज पर तीर लगा के भी, और लैंग्वेज देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव डेल ऑपरेटर ऑफ भी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, सिंबल का नाम है। तो लैंग्वेज क्या देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, इसको मिटाते इधर से, तो ले दे के देख रहिएगा, बात सब वही है। जड़ शुरू से कहां हुआ, डेल्टा भी से, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा, यही से बात शुरू होता है। और अलग अलग फॉर्म में हम लोग रिलेशनशिप को दिखाते हैं, चाहे वो डिफरेंशियल फॉर्म में हो या फिर प्रोजेक्शन फॉर्म में हो। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव डेल ऑपरेटर नेगेटिव डेल ऑपरेटर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर नेगेटिव डेल ऑपरेटर के बराबर होता है। मतलब वही जब कहीं होगा तो अब इससे मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव, इस सिंबल को कहा गया डेल ऑपरेटर ऑफ भी। तो ये रिलेशनशिप भी चलता है, और न्यूमेरिकल्स आपको इस पर भी मिलेगा, डिफरेंशियल फॉर्म पे भी। ये फाइनली क्या है, ये फाइनली आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, और डिफरेंशियल फॉर्म पर भी क्या मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल्स मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए जरा दिखाते हैं आपको। इफ पोटेंशियल बोले तो भी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, किस प्रकार से, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लेते हैं 1 2 3 या 1 1 2, कुछ भी कोऑर्डिनेट कुछ भी दे देगा, 1 1 1 मान लेते हैं समझने के लिए, है ना। तो पोटेंशियल आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड का इस तरीके से, और आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है तो प्रोसेस तो आपको पता है, यहां पे देख लीजिए आप, इस तरीके से आप सॉल्व करते हुए ये कैसे निकालेंगे। हियर ई एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस डेभा वी बाई डेभा एक्स, तो माइनस डेभा एक्स रह जाएगा, और v का वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जैसा कि आपको बताया कि x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y z कांस्टेंट, ठीक बात है। तो x आपका माइनस तो रहेगा, अलग अलग करते हैं, तो y बाहर निकला यहां से, डेभा एक्स वाई डेभा एक्स माइनस डेभा कुछ बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहां से z बाहर निकलेगा तो माइनस जेड डेभा एक्स बाई डेभा एक्स। इसको तो काट सकते हैं, आपका जीरो ही हो गया, खत्म, डेभा एक्स कट गया। तो ई एक्स कितना आ गया, माइनस वाई प्लस जेड, ई एक्स कितना आ गया, माइनस वाई प्लस जेड। अच्छी बात है। अब सिमिलरली इसी प्रकार से ई वाई कितना होगा, तो माइनस डेभा वी बटा डेभा वाई। इसी तरीके से लिख के अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x और z वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, y यहां से निकल गया तो लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस, यहां से y निकल जाएगा तो x प्लस जेड, एंड ई जेड कितना हो जाएगा, माइनस
अब जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट, जेड निकल जाएगा तो वाई प्लस एक्स, तो बचा वाई प्लस एक्स। तो इस तरीके मतलब यहां लिख देते हैं माइनस डेभा वी बटा डेभा जेड, माइनस जेड निकल जाएगा तो वाई प्लस एक्स। तो ई एक्स निकल गया, ई वाई निकल गया, ई जेड निकल गया। अब वेक्टर फॉर्म पे जिस प्रकार से लिखे हैं आप इसको पूरा नहीं मिटाते, आपके समझने के लिए पूरा नहीं मिटाते, जहां से काम पड़ेगा वहां तक। ये टर्म तो निकाल लिया ना, ई एक्स ई वाई ई जेड, ई एक्स ई वाई ई जेड निकल गया तो अब इसका इक्वेशन में वैल्यू डालिए ना। हमको चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना, तो ई एक्स के साथ क्या लगाते हैं, आई कैप, ई एक्स के साथ आई कैप। तो माइनस सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए क्योंकि तीनों में है, तो y प्लस जेड आई कैप, y वाले के साथ x प्लस जेड जे कैप, और ई जेड वाले के लिए y प्लस एक्स के कैप। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो यही आपका आंसर हो गया। केवल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो यही आपका आंसर हो गया। और अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, जिस पॉइंट पर ही बतलाइए, तो x कोऑर्डिनेट एक, y कोऑर्डिनेट भी एक, और z कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया, एक हो गया। तो वैल्यू डाल देते हैं ना, तो वेक्टर ई हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 आई कैप, 1 प्लस 1 जे कैप, 1 प्लस 1 के कैप। या वेक्टर ई लिख सकते हैं, माइनस 4 कैसे लिखते हैं, माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड पूछ देगा तो आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, यानी कि 2√3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर आंसर। इस तरीके से डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म देखिए दो प्रकार का, समझे ना। एक हम लोग सीखे, चलिए इधर वाला में हटाते हैं। एक हम लोग सीखे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप, याद होगा, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। याद सीखिए डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। इस पर न्यूमेरिकल्स देखे हम लोग, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स देखे। तो ये आपका कब था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही है, लेकिन एक्सिस वाइज वैरी कर रहा है, नहीं क्या। अगर वैरी करेगा तो हम लोग डायरेक्ट फंक्शन में उसको डिफरेंशिएट ना करके पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट करके ई एक्स निकाले, ई वाई निकाले, ई जेड निकाले, और निकाल करके वैल्यू डाल दिए, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट के टर्म में। कोऑर्डिनेट देगा तो कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। तो हम लोग सिंपल फॉर्म में और प्रोजेक्शन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। क्लियर है। इस पर कैसा ही फंक्शन दे सकता है, जैसे कि यही आपका पोटेंशियल है, आप होमवर्क में चाहिएगा तो ले सकते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये इक्वेशन दे दिया। अब इसको भी उसी प्रकार से ई एक्स ई वाई ई जेड निकालेंगे, सॉल्व करके निकाल देंगे। और भी कोई इक्वेशन दे देगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, देखो जेड भी लगा देगा, एक्स एक्स स्क्वायर, कुछ भी मतलब आप लोग पढ़े भी होगा, कई सारा फंक्शन हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का फंक्शन देगा तो आप उसको इजिली टैकल कर सकते हैं इसी प्रकार से सॉल्व करके। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक प्रकार का और रिलेशनशिप मिलेगा। ये तो था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस। एक आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा। तो यहां पे हम लोग रिलेशनशिप में फिर से लेंगे इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा। आर थीटा का मतलब देख लीजिए कैसे, ये सर्कुलर टाइप का है, इधर हो गया आपका आर, और चूंकि डेल्टा भी निकालते हैं ना, डेल्टा भी इक्वल टू ई डेल्टा आर, तो डेल्टा को डी बना सकते हैं। तो यहां हम लोग लेते हैं डी थीटा। आर्क लेंथ हो जाता है आर डी थीटा। एक तरफ चुन लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और एक तरफ चुन लेते हैं वाई एक्सिस, यही पोलर कोऑर्डिनेट हो गया आर थीटा।
यहीं पे कोई चार्ज वगैरह दिया होगा कैपिटल क्यू, इसे है ना, यही कोई कैपिटल क्यू चार्ज होगा। आपको पोटेंशियल और फील्ड के बीच रिलेशनशिप बताना होगा। तो एक हो गया एक्स एक्सिस जो कि रेडियल डायरेक्शन में है, और दूसरा हो गया आपका वाई एक्सिस जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में सीखे ना, क्या सीखे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में सीखे हैं कि सिंस ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेभा वी बटा डेभा एक्स एंड ई वाई कितना माइनस डेभा वी बटा डेभा वाई। अभी तो सीखे हम लोग, लगाए भी यहां पे सवाल। अब जरा देखिए रेडियल किधर है, एक्स एक्सिस की ओर, तो अलोंग रेडियल डायरेक्शन माइनस डेभा वी बटा डेभा लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए, एक्स को आर बना दिए, एक्स को आर बना दिए, तो रेडियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमको। और इसी प्रकार से टेंजेंट के लिए अगर हम लोग ई थीटा सिंबल ले ले जो वाई एक्सिस की ओर है, तो टेंजेंट यही खींचे ना पॉइंट पर, ये आपका कर्व को छूता हुआ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट हो गया। तो ई थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस डेभा भी तो रहेगा, लेकिन टेंजेंट जो है वो आर डी थीटा है, तो आर डेभा थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया, ये आपका रेडियल डायरेक्शन में हो गया। हम लोग पाते हैं कि रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन दोनों कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे। रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा इसका ई। नाउ अब यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाले थे ना, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट करके, तो यहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो चाहिए आपको, चाहिए तो अंडर रूट, चूंकि 90 डिग्री पे है तो रेडियल वाले का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वाले का स्क्वायर, जो वैल्यू निकलेगा डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। इफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड makes an angle alpha with radial direction, रेडियल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता हूं, ये रेडियल डायरेक्शन, इसके साथ ये एंगल अल्फा बनाया, तब क्या होगा, देन tan अल्फा क्या लिखेंगे, अगर इसके कंपोनेंट को हम लोग पूरा करें तो ई आर इसका बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर ई थीटा हो जाएगा, तो ई थीटा बाई ई आर, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ई थीटा बाई ई आर। ये क्या निकला, ये निकला आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां ये निकला आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पोलर फॉर्म में भी रिलेशनशिप है, जो जब डायपोल पढ़िएगा तो वहां बहुत कम देगा। डायपोल मोमेंट के लिए डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप चाहिएगा तो इस फॉर्म पर रिलेशनशिप का फायदा वहां देख सकते हैं कि पोटेंशियल के हेल्प से रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक फंसा था, माइंड में कुछ कुछ होता है तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है ना भाई, क्या इतना तो पता ही है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बाद में मैंने उसको ठीक कर दिया था, उसको दोबारा से बना करके अपना प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही एमटीजी का न्यूमेरिकल्स भी डालेंगे इसके बाद, हम कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल का, है ना, पोटेंशियल तो कैलकुलेट किए रिलेशनशिप के आधार पे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए, जैसे कि चार्ज रिंग के लिए, चार्ज रॉड के लिए, चार्ज स्फीयर के लिए, चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में ले लेके, उसको हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद एमटीजी का न्यूमेरिकल्स लगातार डाल देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे साथ आप वीडियो पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को निश्चित ही दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद भी कर दीजिए, भैया लाइक कमेंट ही तो फीस है, बदले में लेते क्या है आपसे। तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट किया कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट बढ़े, उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।